हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि CHS BHU 2024 के लिए आप सभी परेशान हो गए हैं और परेशानी जायज भी है कि अब कैसे करें तैयारी और कैसे होगा सिलेक्शन। और अब चूंकि वो समय आ गया है जब आप अपने 10th का एग्जाम देंगे या आप अपने क्लास 8 का एग्जाम देंगे आने वाले समय में, और 9th में या 11th में पढ़ने के लिए आप सोचेंगे कि एक अच्छे स्कूल में आप पढ़ें, आपका एडमिशन हो। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात कर रहे हैं, CHS BHU की, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एफिलेटेड स्कूल है उसकी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, यानी कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, एग्जाम के बाद क्या होता है और फॉर्म कब आएगा, इसकी भी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा उन सभी लोगों तक, आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा जो भी सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना, और आप आएंगे, आपके साथ आपका मित्र भी आएगा तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि सेंट्रल हिंदू स्कूल दो पार्ट, यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में चलता है। मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख के ले आ रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और देखने के साथ साथ सारी चीजें समझ भी सकते हैं। जैसे कि पहली लाइन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, CHS का, जिसको हम सेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? BHU सेट बोलते हैं। क्या? BHU सेट बोलते हैं। सेट मतलब स्कूल एंट्रेंस, एंट्रेंस और टेस्ट। ठीक है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे आपका एग्जाम होता है, फिर आपका कट ऑफ रिलीज किया जाता है। कट ऑफ रिलीज किया जाता है, उसके बाद क्लास और कैंडिडेट को दिया जाता है एंड देन सबको बुलाया जाता है, ठीक है, सीट के लिए। अब सीट में रिजर्वेशन होता है, मैंने आपको अलग से वीडियो में बना रखा है रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है। सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सारी वीडियोस को मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में लिखा, आप पढ़ सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक कक्षा में प्रवेश के लिए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उस उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर संबंधित कक्षा में सीट दी जाएगी। अगर टाई हो जाता है, मान लीजिए, देखो मेरिट, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, अब 100 सीटें हैं तो मैं टॉप 100 बच्चों को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब उसमें से टॉप 100 को ही नहीं सेलेक्ट किया जाता है, टॉप 300-400 को सेलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोगों का डॉक्यूमेंट गड़बड़ होता है, कई लोग आते ही नहीं है, कई लोग एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो इन सब कंडीशन को फुलफिल करते हुए कई लोग का क्या बनता है, मेरिट बनती है। अब उन मेरिट में जो क्वालिफाई होते हैं उनको बुलाया जाता है। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मान लो 200 का एग्जाम हुआ तो 180 कट ऑफ बनी, तो 180 के ऊपर वाले सबका बच्चों का होगा। तो कई लोग होते हैं जिनका 180 या दो बच्चों का 180 आया हुआ है और सीटें एक है, टाई हो गया ना मैच। जब मैच में क्या होता है कि दोनों का 180 रन बन जाए, वैसे ही मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों का सेम मार्क्स है, तो अब क्या होगा? तो इस कंडीशन में होता यह है कि अगर क्लास 9th और क्लास 11 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रक्रिया में आना होगा और जब सीटें उपलब्ध रहेंगी तब उन्हें कक्षा की योग्यता की रैंकिंग के अनुसार उनकी पसंद कक्षा या विषय में सीटों की पेशकश की जाएगी। देखो भाई, 9th में है या 11th में है, फिर ये भी तो देखा जाएगा। 9th में तो उनको 9th के हिसाब से सीटें दी जाएगी, 11th में तो 11th के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, और ये योग्यता के अनुसार, योग्यता क्या है कि आपके मार्क्स उस हिसाब से होने चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स फिल होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। 11वीं कक्षा में काउंसलिंग के प्रवेश के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग में तुरंत दिया अपनी पसंद के संयोजन का प्रयोग करना होगा। अगर आपको जो जहां पे दिया गया, यहाँ पे देख रहे हो ना कि आपको जो कॉम्बिनेशन दिया गया है उसको तुरंत आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि मुझे मैथ लेना नहीं, मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं लैंग्वेज, आपको तुरंत वहां पे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और काउंसलिंग के टाइम पे आपको फी पेमेंट करनी होती है। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, no separate call letter will be sent to candidate for counseling admission for the merit list shall be displayed on the entrance test portal। एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है bhuonline.in। क्या है? bhuonline.in। इसी पोर्टल पे आपका कट ऑफ आता है, इसी पोर्टल पे आपकी सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो बताया गया किसी को कॉल लेटर नहीं भेजा जाता है,
सबको बस आना होता है, डायरेक्टली वेबसाइट पे चेक करना होता है कि क्या मैं कट ऑफ के अंदर हूँ। अगर कट ऑफ के अंदर होते हैं तो वो अपने आप आते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के स्कूल पे, ठीक है। चलिए देखिए भाई, लिखा है द कैंडिडेट्स आर द एडवाइज टू सी दियर पोजीशन इन दियर मेरिट लिस्ट। कहते हैं कैंडिडेट अपनी पोजीशन अपनी मेरिट लिस्ट में स्वयं देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि उनके अपीयरेंस इन द काउंसलिंग, उनकी अपीयरेंस है या नहीं काउंसलिंग में, अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट लगती है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, प्रीवियस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, सेट एग्जाम का जो होता है, और एडमिट कार्ड लगता है। इतनी चीजें आपको लेके आनी रहती है, ये क्लियर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आगे अगर बात करें तो लिखा है या इफ टू और मोर कैंडिडेट्स फॉल ऑन द सेम मेरिट ऑफ सेट 2023। अब वो बात करते हैं जो मैंने पहले बात करी कि अगर सेम मेरिट पे दो या दो से अधिक बच्चे पढ़ जाते हैं तो प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, तो जो भाई ओल्डर इन एज यानी कि जो ज्यादा एज का रहेगा उसको प्रियोरिटी दी जाएगी। और यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार सेट में हो तो मेरिट में ही आते हैं, तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे, हाँ, तो द एडमिशन इन क्लास 11th विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन क्लास 10th। अगर मान लो दोनों के 180 आ जाते हैं तो फिर एडमिशन उसको दिया जाएगा जिसका बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, क्लास 10th में ज्यादा मार्क्स रहेगा उसको दिया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं क्लास 10th भी पढ़ना जरूरी है। क्लास 10th इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बैच चल रहा है आपको मैंने बता रखा है कि जाना ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। वहां पे पहले 10th की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी, फिर आपको 9th का कराया जाएगा इंट्रेंस एग्जाम के टाइम जब आपका बोर्ड खत्म हो जाएगा तब, ताकि आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सके सीएचएस में, ठीक है। आगे अगर बात करें, अगर मान लीजिए बोर्ड में भी मार्क्स बराबर निकलते हैं, इन बोर्ड्स वेयर मार्क्स ऑब्टेन्ड आर गिवन इन टर्म ऑफ परसेंटेज सच एज CISE न्यू दिल्ली, द मेरिट विल बी कैलकुलेटेड अंडर द मेरिट। देखो अगर परसेंटेज बराबर है तो मेरिट से कैलकुलेट किया जाएगा। ये मेरिट ऐसे बनेगी, परसेंटेज मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर नहीं बनता है इन केस परसेंटेज पे तो ऐसा किया जाएगा। और मान लीजिए ऐसे में नहीं बनता है, इफ द एग्रीगेट मार्क्स इज मेंशन्ड इन द मार्कशीट देन द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। अब देखो अगर ऐसा भी हो जाता है कुछ कंडीशन में भी सेम है तो क्या होगा, यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के उत्तीर्ण योग्यता समान अंक प्राप्त हो रहे हैं तो पारस्परिक योग्यता तालिका एक दिए गए अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी कि फिर आप पुराना वाला रूल काम करेगा कि किसमें आपके ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, इन द एग्जामिनेशन कौन सा, देखो नीचे एक लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा, टेबल 1 आ गया। देखो भाई टेबल 1 क्या है, आपके मैथमेटिक्स की क्या होंगे, परसेंटेज मैथमेटिक्स में लिए जाएंगे, बायोलॉजी के क्या होंगे, परसेंटेज इन साइंस में लिए जाएंगे, कॉमर्स क्या लिया जाएगा, परसेंटेज इन सोशल साइंस ICSE वाले में लिया जाएगा, आर्ट्स का लिया जाएगा इसमें। मतलब अगर आपके मार्क्स हर जगह इक्वल हो रहे हैं तो अब क्या होगा कि अगर आप भी क्या करते हैं क्लास 11th में मैथ स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो देखा जाएगा आपके मैथ में परसेंटेज कितने हैं। आपके अगर 79 या मान लीजिए आपके 80 मार्क्स है, किसी के 79 है तो 80 वाले का हो जाएगा। बायोलॉजी जो लेना चाहता, साइंस जो लेना चाहता उसके बायो के देखे जाएंगे, जो कॉमर्स लेना चाहता उसके कॉमर्स के देखे जाएंगे। यानी कि देखो किसके जो कॉमर्स लेना चाहते उसके सोशल साइंस मार्क्स हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और मैथ्स में देखे जाएंगे मिला के। आर्ट्स वाले का हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी का मिला के देखा जाएगा, ये क्राइटेरिया है। अब देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। अब देखो परसेंटेज का जो मार्क्स रहेगा वो डेसिमल के 3 स्थानों तक गिना जाएगा, जैसे 78.792 ऐसा, ठीक। चलिए, इफ 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग द सेम मार्क्स इवन व्हेन कैलकुलेटेड एज पर टेबल नंबर 1, मान लीजिए टेबल नंबर 1 पे कैलकुलेट करने के बाद भी उनका सेम मार्क्स आता है, देन फर्दर मेरिट विल बी डिटरमाइंड टेकिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज गिवन इन टेबल 2। फिर अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि टेबल 1 में बराबर हो जाता है तो टेबल 2 वाले कॉम्बिनेशन पे आपको चलना होगा। टेबल 2 का कॉम्बिनेशन ये है, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपका परसेंटेज लिया जाएगा मैथमेटिक्स प्लस साइंस का मिला के। अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपका लिया जाएगा साइंस का परसेंटेज प्लस मैथ का परसेंटेज। हाँ, अगर आप कॉमर्स में है तो परसेंटेज इन सोशल साइंस लिया जाएगा, जैसे हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी का मिला के प्लस परसेंटेज मैथ और साइंस का भी लिया जाएगा। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपका ज्योग्राफी ले जाएगा प्लस परसेंटेज लिए जाएंगे
सिविक्स के प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द वन ऑफ द लैंग्वेज वेयर इट इज मैक्सिमम, यानी कि हिंदी या इंग्लिश जिसमें मैक्सिमम होगा उसका लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगर बात करते हैं, हाँ, एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। अगर टेबल नंबर 2 भी बराबर आ जाता है तब एज कंसीडर किया जाएगा, एंड ओल्डर एज शैल बी कंसीडर्ड हायर इन मेरिट, और जिसकी एज ज्यादा होगी उसको कंसीडर किया जाएगा फॉर द मेरिट लिस्ट। ठीक है, चलिए ये प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, और ये है मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब फॉर्म कब आएगा उसकी बात थोड़ी सी हम आप लोगों से कर लेते हैं। देख भाई, फॉर्म आपका हर बार फरवरी में आता है, ठीक है, और जून में इसका एग्जाम होता है। फरवरी से जून तक का समय होता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 3-4 महीने का आपको आराम से समय होता है, 3 मंथ्स का आराम से समय होता है। चूंकि फरवरी में क्यों हुआ था, चूंकि पता है फरवरी में बोर्ड एग्जाम होता है, और बोर्ड एग्जाम में बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी से क्या है भाई, क्या चल रहा है, सितंबर आने वाला, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5-6 महीने, देखो 5-6 महीने आपको 10th रगड़ के पढ़ाएंगे, 10th रगड़ के पढ़ाएंगे, देन हम लोग 9th पढ़ाएंगे 3 महीने तक। तो इससे आपका प्रॉपर सिलेक्शन होता है सीएचएस में। ठीक है, हम लोगों की स्ट्रेटेजी है भाई, हम लोग 1500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं एक एक बैच में, तो अनुभव है, 15 हजार बच्चे एक क्लास में पढ़े। हमारा जो आप जाएंगे देखेंगे, मैराथन जो चला था, मैराथन चला था 12 घंटे का, उसमें 16 हजार बच्चे लाइव पढ़ रहे थे हम लोगों से, तो आप जाके अभी भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वीडियो को इन तक देखने के लिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले होगी कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा अगर आपके मार्क्स बराबर आ जाते हैं तब। ठीक है, आगे ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाले हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।